Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum sir. This is Saim Ali from MB7. Today I am presenting about the topic of short term borrowing. जैसे कि आपने कुछ प्रेजेंटेशंस टॉपिक दिए थे हमें, तो उस हवाले से मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रेजेंटेशन बनाई है। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आना चाहूँगा। तो व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग? शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ आने से पहले मैं फाइनेंस को थोड़ा समझाना या डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि फाइनेंस है क्या चीज़। तो फाइनेंस का मतलब है प्रीक्योरमेंट, एक्वायर करना। कहाँ कहाँ से हम एक्विजिशन करेंगे, कहाँ कहाँ से मनी को लेंगे, उसके बाद उसको कहाँ कहाँ लगाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट में लगाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा कैसे डिवाइड करेंगे। तो इन्हीं तीनों कम्बिनेशन को हम फाइनेंस कहते हैं, यानी प्रीक्योरमेंट, एक्विजिशन, दैट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। तो फाइनेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग क्या है? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है, कंपनीज अपने वर्किंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं या शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वर्किंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कंपनीज मुख्तलिफ बैंक्स के पास जाते हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, लेंडर के पास जाते हैं। तो वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, जो कि उसकी जो पेमेंट होती है वो विद इन द ईयर होती है, यानी उसकी सेटलमेंट 1 साल के अंदर अंदर होती है। तो कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, अपने बेनिफिट्स के लिए जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि वाई डू फर्म नीड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फर्म्स शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या होती है? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में नॉट बी सफिशिएंट टू कीप with growth related financing need. Firm preferred short-term financing instead of long-term source of financing due to easier availability, usually lower cost, matches need for short-term asset like inventory. यानी कि वो अपनी शॉर्ट टर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपनी वर्किंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फर्म्स जो है उनको ज़रूरत पेश आती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाने के लिए। तो इस वजह से दूसरी वजह यह है कि फर्म प्रेफर करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में कुछ पेचीदगियाँ होती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो कुछ पेचीदगियाँ होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन थोड़े सख्त होते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशन इतने सख्त नहीं होती है, ईजीली आप ईजियर अवेलेबिलिटी, यूजुअली लोअर कॉस्ट उसकी होती है, मैचेस नीड फॉर शॉर्ट टर्म एसेट लाइक इन्वेंट्री। जैसा कि आप खाम माल परचेज़ करने हो या डे टू डे आपने एक्सपेंस को मीट करने हो, तो उस वक्त जो है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो है कंपनीज ज़्यादातर इंस्टेड ऑफ बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं। उसके बाद आते हैं इसके कुछ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो इसके कुछ सोर्स हैं जो मैंने जाने कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ट्रेड क्रेडिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। तो सबसे पहले मैं बैंक ट्रेड क्रेडिट की तरफ आता हूँ कि ट्रेड क्रेडिट होता क्या है। एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की एक सोर्स है ट्रेड क्रेडिट। तो सप्लायर एक्सटेंड टाइम पीरियड, ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, सप्लायर एक्सटेंड करता है टाइम पीरियड को, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन्स होती है, एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके परचेज़र है वो सप्लायर को एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है परचेजिंग होती है, तो एक साथ वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना उसकी पेमेंट करती हैं, तो उसको कहते हैं हम ट्रेड। तो ये एक सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का। अगर इसके अंदर ट्रेड क्रेडिट के अंदर अगर हम उस अमाउंट को जो है जल्दी से हम उसको पेमेंट करते हैं तो उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है। दूसरा हमारे पास आता है बैंक क्रेडिट। तो या तो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली आप लोन लेते हैं, या तो फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट की तरफ जाते हैं, या तो फिर वो लेटर ऑफ क्रेडिट की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो वर्किंग रिक्वायरमेंट्स के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशंस बनाए हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मकसद ही जो है ना वर्किंग रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को उनको फुलफिल करना है। तो इस वजह से जो है बैंक्स है उन्होंने एक रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वर्किंग कैपिटल्स के हवाले से। तो ये बैंक क्रेडिट हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है एक फ़िक्स लिमिट होती है, यानी कि मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि मेरे अकाउंट में मसलन 10 लाख रुपए हैं,
मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए और मैं बैंक से एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं 12 लाख रुपए तक बैंक से अपने अकाउंट से निकालूंगा। अगर मैं 10 लाख तक निकालता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं 10 से 12 लाख रुपए निकालूँ तो 2 लाख रुपए इजाफी, मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए मैं इजाफी निकाल रहा हूँ, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो उसी 2 लाख जो इजाफी 2 लाख है उस पर जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इसको कहते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कमर्शियल पेपर, तो इनसिक्योर प्रोमिसरी नोट इशूड बाय ए फर्म हाई क्रेडिट रेटिंग, यानी कि जो मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स को, अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो है ना पब्लिक को जो है कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। तो ये आपका कमर्शियल पेपर कहलाता है। तीसरी चीज़ जो आखिरी पांचवी जो चीज़ है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। मसलन अपने बैंक अकाउंट्स में मैं 5 ईयर के लिए, 5 सालों के लिए फ़िक्स डिपॉजिट करता हूँ, तो उसके ऊपर जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है कि वो इस बात का सबूत होता है कि आपने जो है वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा दिया है। तो इसका मतलब हमें एक रसीद मिल गई, एक सर्टिफिकेट मिल गई। तो इसका मतलब है कि ये इससे आसानी से हम आगे नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको इजीली सेल कर सकते हैं। जब भी हमें कभी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको जो है ना उस रसीद को या इस सर्टिफिकेट को सेल आउट करते हैं। तो सेल आउट करने से जो हमें जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपकी जो वर्किंग रिक्वायरमेंट्स या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या शॉर्ट टर्म जो है आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाता है, और आप उस बंदे को सर्टिफिकेट दे देते हो। और तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो स्पेसिफिक पीरियड है उसके बाद आप अपनी जो अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहलाता है। तो सर इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से। तो एडवांटेजेस में कुछ फर्स्ट अप्रूवल्स है, यू पे लेस इंटरेस्ट है, इट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर क्रेडिट रेटिंग है, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस है। यानी इसमें आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि बनस्बत लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्योंकि उसकी पीरियड जो है ड्यूरेशन है वो विद इन दी 1 ईयर या फ्यू मंथ होती है, तो उसमें आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जो टर्म एंड कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस वजह से जो ये फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से जो है उसको एक्वायर कर सकते हैं, जिससे आपको जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, उसको आसानी से आप उसको मीट कर सकते हो, तो आपकी जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज आता है, दे आर हाई कॉस्ट लोन। तो मैंने यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज मेंशन किया कि ये एक हाई कॉस्ट लोन है। तो आखिर में जो मेरे जो आखिरी स्लाइड्स है वो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है ये एक विद इन द ईयर जो है इसकी फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि फ्यू मंथ या 1 साल के अंदर अंदर आपको इसमें जो है जो आपने जो लोन लिया है उसको रिपेमेंट करना पड़ता है, और ये 1 साल के अंदर अंदर इसकी जो है सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो उस इसके जो अगेंस्ट है, क्योंकि 1 साल या 1 साल से ज़्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर आपको जो है ना आपकी जो पेमेंट है वो करनी पड़ती है। जैसे कि 10 या 15 साल बाद जो है ना आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में करनी पड़ती है आपको, आपकी जो आपने जो लोन लिया है तो वो 10 या 15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं, तो आप उसको लॉन्ग टर्म उसमें फाइनेंसिंग करते हो। तो ये कुछ कंपेरिजन थे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से। तो दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू सो मच।